हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। अगर अब तक आपने एस 1.0 बैच ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लीजिए गाइज, क्योंकि इतने डिटेल वे में अरिथमेटिक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आपको दिख सकता है परसेंटेज टॉपिक के ऊपर 6 से ज्यादा आवर्स में मैंने पढ़ा दिया है। एवरी मॉड्यूल यहाँ पर 1.5 आवर का होता है। एवरी डे हम एक मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं, मतलब 1.5 आवर की क्लास कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम डिटेल वे में अरिथमेटिक सीखते हैं, बेसिक टू हाई लेवल। अभी तक मैंने 4 टॉपिक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। पार्टनरशिप का टॉपिक रनिंग है, उसके ऊपर भी मैं 5 से लेके 6 घंटे में पूरा आपको कवर करवा के दूँगा, इसकी गारंटी मेरी है। आपको एवरी मॉड्यूल में दिख सकता है, जैसे कि परसेंटेज के ऊपर 5 मॉड्यूल दिखेंगे। परसेंटेज के बेसिक लेवल के क्वेश्चन, लेवल 1 के क्वेश्चन, लेवल 2 के क्वेश्चन, लेवल 3 के क्वेश्चन, लेवल 4 के क्वेश्चन, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन के लेवल 1 के क्वेश्चन, बेसिक लेवल के क्वेश्चन, लेवल 2 के क्वेश्चन, लेवल 3 के क्वेश्चन, लेवल 4 के क्वेश्चन, लेवल 5 के क्वेश्चन। मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर तो मैंने 12 घंटे से भी ज्यादा पढ़ा दिया है गाइस। मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट चैप्टर के ऊपर देखो, 11 से स्टार्ट हो रहा है मॉड्यूल एंड खत्म कहाँ हो रहा है, एलिगेशन मिक्सचर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो 2019 पर एंड हो रहा है, 19 पर एंड हो रहा है, इसका मतलब 8 से 9 मॉड्यूल में मैंने पूरा मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको कवर करवा के दिया है। पार्टनरशिप रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, एंट्री मेथड क्या होती है, शॉर्टकट मेथड क्या होती है, सभी चीजें आपको डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ। एंड मोर देन 100 क्वेश्चन होते हैं ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर। ये मोर देन 100 क्वेश्चन काफी सिलेक्टेड है। पूरे बैंकिंग एग्जाम्स में जितने भी एनालिसिस किए मैंने, उन सभी को छाट छाट के क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। एंड मेंस लेवल के भी क्वेश्चन लाया हूँ, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन लाया हूँ, जिससे कि आपका अरिथमेटिक काफी स्ट्रांग हो जाए। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करनी है, 1 मई से बैच स्टार्ट हो गई थी। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करनी है तो 69 पर रुपीज, 69 पर मंथ इसकी प्राइस है। ठीक है, तो प्लीज गाइज, प्लीज जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको अरिथमेटिक आता है, आपको ऐसे लगता है कि मुझे तो अरिथमेटिक आता है, एक बार ये क्वेश्चन विदाउट सॉल्यूशन देखे हुए सॉल्व करके देखो, ठीक है। एंड एक भी क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि आपका अरिथमेटिक पे कितना पकड़ है एंड कितनी पकड़ जमाने की जरूरत है। तो अगर आपको ये कोर्स बाय करना है तो studyways26@gmail.com के ऊपर आई एम इंटरेस्टेड फॉर प्रीलिम्स करके टाइप कर सकते हैं। ऐसे ही मेंस बैच का कोर्स है गाइस, एवरी मंथ हम 28 से लेके 30 मॉड्यूल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। एवरी मॉड्यूल 1.5 आवर का होता है। उसके साथ साथ ही गाइस, एवरी मॉड्यूल में ईच एंड एवरी क्वालिटी के क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करता हूँ। आपको दिख सकता है कि एवरी मॉड्यूल में कौन से क्वेश्चंस होते हैं। पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। इसकी प्राइस मात्र रखी है मैंने 3 रुपए पर डे। 3 रुपए पर डे के हिसाब से 99 रुपीज बन जाते हैं आपके 1 मंथ की प्राइस। एंड अगर आप दोनों बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, तो दोनों बैचेस की प्राइस आपको सिर्फ एंड सिर्फ पड़ने वाली है 149 रुपीज, प्री प्लस मेंस। मेंस की बैच होती है 1 PM को, प्री की बैच होती है शाम को 7 PM को, ठीक है। टाइमिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आपको रिकॉर्डिंग का भी एक्सेस मिल जाएगा, लाइव का भी एक्सेस मिल जाएगा, डाउट सॉल्विंग का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूँ 2000 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन के सीरीज में। तो सॉल्व करो गाइस। एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइमर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो आ जाओ गाइस, सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या गिवन है, 2/3 है एंड 5/6 है। दोनों की डिनोमिनेटर इक्वल करो। मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 बनाने के लिए न्यूमरेटर को 2 से एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर में 4 हो जाएगा। 4 + 5 क्या मिल जाएगा, 9। 9/6 मतलब क्या मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा, ठीक है। प्लस के सिंबल में क्या है, ये पॉजिटिव 1/2 नेगेटिव 1/2 कैंसिल आउट एंड माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 7/6 मिल जाएगा। या फिर इसे मैं 9/6 ही लिख देता हूँ 3/2 को, एंड माइनस के सिंबल में 7/6, इसका है मतलब 2/6, 2/6 मतलब 1/3।
आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1/3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते गाइस, अगला सवाल करते हैं। सॉल्व करो, 30 सेकंड का टाइमर है। तो देखो गाइस क्या बोला है, 4 का क्यूब क्या मिल जाएगा? 4 का क्यूब 64 मिल जाएगा। 5 का क्यूब क्या मिल जाएगा? 5 का क्यूब 125 मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में क्या है? 18 का क्यूब क्या मिलता है? 18 का क्यूब मिल जाएगा 5832। माइनस के सिंबल में 27 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 729। आगे क्या है? 8 का क्यूब क्या मिल जाएगा? माइनस के सिंबल में 512 है। इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू मुझे 8x मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो गाइस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताना जरा, अगर मैं 125 में या फिर सब्ट्रैक्शन कर ले क्या? हाँ, सब्ट्रैक्शन कर लेते। देखो 125 अगर इसमें से चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? माइनस के सिंबल में 604 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस के सिंबल में 604। अब 604 में से अगर 4 चला जाएगा यहाँ से एंड 60 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 540 मिल जाएगा। माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 540 मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस के सिंबल में 540 मिल गया। अब एक काम कर लेते हैं, ये जो 512 है इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो 58 माइनस 5 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 53। ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा? 53। एंड 32 माइनस 12 क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। तो पॉजिटिव क्या मिल जाएगा? 53 एंड 20। 53 एंड 20 मिल गया। तो एक काम कर लेते हैं, उसमें से फिर से 500 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 48 एंड 20। एंड और माइनस 40 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 47 एंड 80 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? 8x मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा मुझे 8×45। ठीक है, 8×45, 7 बचा 8 बचा 8 9 72, मतलब 6 बचा 0 बचा 8 7 56, 4 बचा 0 बचा 8×45। एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 597.5, जो कि ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अगला सवाल करते गए, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व करो। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या गिवन है, अब दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे भी निगेटिव का सिंबल है एंड इस डायरेक्शन में भी निगेटिव का सिंबल है। तो 5 से एक तो 105 को डिवाइड कर लूं या फिर 125 को डिवाइड कर लूं। 125 को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। ठीक है, अब 25 से इसको डिवाइड करके देखना जरा, तो क्या मिल जाएगा? 25 7 जा क्या मिल जाएगा? 175। 175 मतलब क्या मिल जाएगा मुझे? मुझे मिल जाएगा 21। क्या मिल जाएगा मुझे? 21 मिल जाएगा। 21 के पीछे 8, इसका मतलब 25 आटा क्या मिल जाएगा? 200 मिल जाएगा। 18 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, फिर से 25 7 जा मिल जाएगा। ठीक है, 12 मिल जाएगा, 25 5 जा। ठीक है, डिवीजन के सिंबल में क्या है? 105 है। 105 है ना, तो एक काम कर लेते गाइस, इसे 15 से डिवाइड करूंगा। 105 है तो मुझे क्या मिल जाएगा? 15 सती पाँचों 10 है। एंड ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा? 15 पाँची 75, 15 दूनी 30, 15 पाँची 75। अब इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 7 से डिवाइड करूंगा तो साथ ही साथ 49, 7 5 35। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 75। ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। आगे बढ़ते गए, सोल्व करो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है।
तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। देखो ये नंबर कौन सा है, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो ये नंबर क्या दिख रहा है, 9 लाख के आसपास दिख रहा है। ठीक है। अब आपको सिर्फ एंड सिर्फ 3 डिजिट छोड़ने के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं? 941 दिख रहा है। 941 के ऊपर एक बार फोकस करना। मुझे 9 का क्यूब क्या मिलता है गाइस? मुझे 9 का क्यूब मिल जाएगा। 9 का क्यूब 729। ठीक है, 9 का क्यूब 729। ठीक है। उसके बाद 10 का क्यूब क्या मिल जाएगा? 10 का क्यूब मुझे मिल जाएगा 1000। 10 का क्यूब अगर 1000 मिल जाएगा, तो एक काम कर लेते गाइस, 9 का क्यूब अगर 729 है, तो 900 का क्यूब क्या मिल जाएगा? 900 का क्यूब मिल जाएगा 729। इसके पीछे 1 2 3 4, एक काम कर लेते, सॉरी 3 ही जीरो आ जाएंगे ना। हाँ, 3 ही जीरो आ जाएंगे तो 90 का क्यूब कंसीडर करते हैं। 90 का क्यूब मुझे क्या मिल जाएगा? 90 का क्यूब मिल जाएगा 90 के पीछे 3 जीरो। ठीक है, मतलब सॉरी 729 के पीछे 3 जीरो, तो ये 7 लाख मिल रहा है। अगर मैं 100 का क्यूब करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 100 का क्यूब करूंगा तो 1 का क्यूब 1 मिल जाएगा। एंड 2 जीरो है, तो उसका क्यूब करूंगा तो क्या मिल जाएगा? मुझे 6 जीरो मिल जाएंगे। ठीक है, कितने जीरो मिल जाएगी? मुझे 6 जीरो मिल जाएंगे। इसका मतलब 10 लाख मिल जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 7 लाख का यहाँ पर, नीचे है 10 लाख, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, ये 9,41,000। ये किसका स्क्वायर हो सकता है? कैसे निकालेंगे? यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट पे क्या दिख रहा है? यूनिट डिजिट पे मुझे तो 2 दिख रहा है। यूनिट डिजिट पे 2 दिख रहा है, तो मुझे एक बात पता ना जरा, किसका अगर मैं क्यूब करूंगा तो मुझे यूनिट डिजिट पे 2 मिलेगा। जैसे कि मैं 1 का क्यूब करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यूनिट डिजिट पे 1 मिल जाएगा। मैं 2 का क्यूब करूँगा तो यूनिट डिजिट पे मुझे 8 मिल जाएगा। मैं 3 का क्यूब करूँगा तो यूनिट डिजिट पे मुझे 7 मिल जाएगा। मैं 4 का क्यूब करूँगा तो यूनिट डिजिट पे मुझे क्या मिल जाएगा? 4 ही मिल जाएगा। मैं 5 का क्यूब करूँगा तो यूनिट डिजिट पे मुझे 5 ही मिल जाएगा। मैं 6 का क्यूब करूँगा तो यूनिट डिजिट पे मुझे 6 ही मिलेगा। मैं 7 का क्यूब करूँगा तो यूनिट डिजिट पे मुझे 3 मिलेगा। मैं 8 का क्यूब करूँगा तो यूनिट डिजिट पे मुझे 2 मिल जाएगा। तो एक ही अकेला ऐसा नंबर मिल रहा है जिसका क्यूब करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है? यूनिट डिजिट पे 2 मिल रहा है, जो कि कौन सा है? 8 है। तो 101% क्या है? 98 का क्यूब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसका क्यूब रूट क्या मिल जाएगा? मुझे 98 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 14 करना था। तो 14 साती 98, आंसर क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। ठीक है, आंसर क्या मिल गया? 7 मिल गया। प्लस के सिंबल में क्या है? 6 रेज़ टू द पावर 4 है। तो इसे मैं 6 का क्यूब इंटू 6 लिख सकता हूँ। एंड माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? माइनस के सिंबल में 3 रेज़ टू द पावर 4 है। 3 रेज़ टू द पावर 4 मतलब 81, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है? अब 81 तो मिल गया, इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन आउट निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 1 सेकंड, जो-जो चीज़ें होंगी उसे थोड़ा रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, जगह मिल जाए, हौच-पौच ना दिखे। डन? ठीक है। तो देखो गाइस, 7 मिल गया। प्लस के सिंबल में यहाँ से मैं कुछ कॉमन आउट निकाल लेता हूँ, जैसे कि मैं 6 कॉमन या फिर 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 3 अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा? 216 इंटू 2 मतलब 432। 432 एंड 3 कॉमन निकालूंगा तो 27 मिल जाएगा। 27 इसमें से चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 405। 405 का 3 गुना करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1215। 1215 में 7 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1222। क्रिस्टल क्लियर एकदम, बस इतना ही करना था, फिनिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th है, सॉल्व करो। आ जाओ गाइस, सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इसको डिवाइड करना है मुझे इस ब्रैकेट से, तो पहले तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 5 इसको दे दूंगा तो 30। 30 प्लस 30 क्या मिल जाएगा? 160। 160 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। 4 से डिवाइड करूंगा तो 40 मिल जाएगा, प्लस के सिंबल में। देखो, अब 19 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 इंटू 1 क्या मिल जाएगा? 17 मिल जाएगा। इसके पीछे एक जीरो, क्योंकि एक डिजिट छोड़ दिया था। अब 17 नवे क्या मिल जाएगा? 53 से 153, तो क्या मिल जाएगा? 153। दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 210। 210 इसमें ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 363। आंसर क्या मिल जाएगा?
363 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है गाइस। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। 18 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? देखो 700 का आधा क्या आता है? 700 का आधा 350 आता है प्लस के सिंबल में। 82 का आधा क्या आता है? 82 का आधा 41 आता है। ठीक है? अब ये क्या मिल जाएगा मुझे? 2365 प्लस के सिंबल में 2365 एंड माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 248 इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू 6x है। ठीक है? सॉल्व कर लेते हैं। देखो गाइस क्या-क्या गिवन है। अब देखो 41 अगर इसमें से चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा माइनस के सिंबल में 207, माइनस के सिंबल में 207। अब 200 इसमें से चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 150, 150 में से 7 भी चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 143। क्या मिल जाएगा? 143। अब 143 है मेरे पास एंड 2365 है, तो 2365 में 143 ऐड करना जरा। क्या मिल जाएगा देखो, सिंपल है। 60 प्लस अगर मैं 40 करता तो मुझे क्या मिलता? 60 प्लस 40 करता तो मुझे 100 मिलता। ठीक है? फिर 5 और 3 क्या मिल जाएगा? मुझे 8 मिल जाएगा प्लस के सिंबल में एंड 23 प्लस 100 क्या मिल जाएगा? 2300 प्लस 100 क्या मिल जाएगा? 2400। तो 2400 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 6x मिल जाएगा। ठीक है? तो 2400 मतलब 2508 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 6x। एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 6 चौक 24, 6 ने 6, 6 आठी 48, 418 जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन करते गए, क्वेश्चन नंबर 7 है। आ रहा है किसी का आंसर? तो देखो गाइस सॉल्व करते हैं। इसे मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा। जैसे कि आपको ये मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है। मिक्स फ्रैक्शन मतलब ए पी बाई क्यू के फॉर्म को क्या बोला जाता है? मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। इसे कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो डिनोमिनेटर से बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए इंटू क्या मिल जाएगा? क्यू मिल जाएगा। उसमें न्यूमरेटर ऐड करना है, मतलब पी ऐड करना है। तो जो भी मुझे वैल्यू मिल जाएगी उस वैल्यू को डिवाइडेड बाय क्या करना है? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करना है। ये मैंने सिंपल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है? मतलब पी बाय क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ठीक है, इसी मेथड का यूज करेंगे। एंड अगर गाइस ए पी बाय क्यू होगा ना, ए पी बाय क्यू होगा तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए प्लस पी बाय क्यू लिख सकता हूँ। इतना ध्यान में रखना है। क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस पी बाय क्यू लिख। तो इन दो मेथड से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे कि 5 इंटू टू 10, 10 प्लस 1 क्या मिल जाएगा? 11 बाय 5। 11 बाय क्या मिल जाएगा? 5 प्लस के सिंबल में 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 क्या मिल जाएगा? 11 बाय 3। क्या मिल जाएगा? 11 बाय 3। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। माइनस के सिंबल में 6 1 जा क्या मिल जाएगा? 6। 6 प्लस 1 क्या मिल जाएगा? 7 बाय 6। क्या मिल जाएगा? 7 बाय 6। माइनस के सिंबल में 5 इंटू 2 क्या मिल जाएगा? 10। 10 प्लस 1 क्या मिल जाएगा? 11 बाय 5। क्या मिल जाएगा? 11 बाय 5। दोनों जगह से 11 बाय 5 प्लस के सिंबल में एंड माइनस के सिंबल में तो कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ से 11 बाय 5 चला गया, यहाँ से 11 बाय 5 चला गया। उसके बाद क्या मिल जाएगा? इसे मैं 22 बाय 6 लिख सकता हूँ। 22
मैं इसे 7 गया 15/6, 15/6 मतलब 5/2, ठीक है? 5/2, 5/2 को ही कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 1 जा 2, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 2, ठीक है? तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा? 1 3/2 कहाँ पर दिख रहा है? 1 3/2 तो नहीं दिख रहा है। सॉरी, 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 2 2 जा 4 भी आ जाएगा ना, गलती हो गई, माफ करना। क्या मिल जाएगा? 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 बचा, ठीक है? डिनोमिनेटर में 2 एज़ इट इज़, 2 1/2 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। वेरी गुड। अब अगला मेथड जो है वो मैं क्या करूंगा, इसको स्प्लिट करूंगा, मिक्स फ्रैक्शन को स्प्लिट करूंगा। मिक्स फ्रैक्शन को स्प्लिट करेंगे तो देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 प्लस 1/5 लिख सकता हूँ। ये लिखना ना, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है? 2 प्लस 1/5, 3 प्लस प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 3 प्लस 2/3 मिल जाएगा, 3 प्लस 2/3। उसके बाद क्या मिल जाएगा, -1, माइनस का सिंबल होगा तो -1 माइनस 1/6, -1 माइनस 1/6 मिल जाएगा। फिर क्या मिल जाएगा, -2 एंड क्या मिल जाएगा, -2 एंड -1/5, -2 एंड माइनस क्या मिल जाएगा, 1/5 मिल जाएगा, ठीक है? तो मुझे एक बात बताना जरा, ये जो +2 है एंड -2 है, कैंसल आउट। +1/5 एंड -1/5 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है? अब 3 में से 1 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। एंड 2/3 को ही मैं 4/6 लिख सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल करना था। तो 4/6 माइनस 1/6 मुझे मिल जाएगा 3/6, क्या मिल जाएगा, 3/6 मिल जाएगा पॉजिटिव के सिंबल में। 3/6 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। एंड इन दोनों को फिर से अगर मैं कंबाइन करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 2 1/2 लिख सकता हूँ। क्लियर है? दोनों मेथड सभी को क्लियर है कैसे सॉल्व करना है? अब अगला क्वेश्चन करें, आगे बढ़ते गए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, सॉल्व करो। देखो गाइस, सॉल्व कर लेते हैं। इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा एंड 128 से मुझे डिवाइड भी करना है, तो एक काम कर लेते हैं, ये क्या मिल जाएगा मुझे, 16 का स्क्वायर एंड उसका भी होल स्क्वायर है, तो 16 रेस्ट टू द पावर क्या मिल जाएगा, 16 रेस्ट टू द पावर 4 मिल जाएगा, 16 रेस्ट टू द पावर 4, ठीक है? फिर क्या है, फिर डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 128 दिख रहा है। 128 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 इंटू 16 आठी 28 से, ठीक है? तो 16 इंटू 8 लिख सकता हूँ। क्या मिल जाएगा मुझे, 16 इंटू 8 मिल जाएगा। एंड ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, ऊपर मुझे रेस्ट टू द पावर 1/3 मिल जाएगा, इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू 72 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है? अब आगे देखते गए, आगे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। नीचे एक 16 है, ऊपर 4 16 है, तो यहाँ से एक 16 चला जाएगा तो 3 16 रिमेनिंग बचेगा, ठीक है? एंड अगर मैं 1/3 इसको लगा दूंगा तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 रेस्ट टू द पावर 1/3, सॉरी 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3 मतलब क्या मिल जाएगा मुझे, 3/3 एंड 3/3 मतलब 1 मिल जाएगा एंड 1 लिखने का कोई भी वैल्यू नहीं रहता, ठीक है? इंडेक्स में 1 होगा तो उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं, ओरिजिनल वैल्यू ही रहती है। एंड अगर मैं ये 1/3 8 को लगा दूंगा तो 1/3 लगाना मतलब क्यूब करना, क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना मतलब 2 मिल जाएगा, 8 का क्यूब रूट। 16/2 क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। 8 इंटू क्या मिल जाएगा, 8 इंटू 72, तो 8 इंटू 72 को ही मैं 8 इंटू 9 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर मैंने दोनों तरफ अगर मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है? दोनों तरफ अगर मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। जैसे कि देखो, ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर चला गया एक्स के ऊपर का, फिर क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर 2 बार 8 है, तो अंडर रूट के बाहर अगर 2 बार 8 है तो एक ही 8 बाहर आएगा। एंड 9 अगर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 9 का 3 बन जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 24। आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, ठीक है? आगे बढ़ते गए, अगला क्वेश्चन करते, सॉल्व करो।
हो रहा है क्या गाइस सॉल्व? तो आगे देखते हैं गाइस, देखो 48 है, प्लस के सिंबल में, नेगेटिव के सिंबल में 48 है, आंसर मुझे क्या मिल जाएगा? -200 मिल जाएगा। -200 अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1048। एक काम कर लेते हैं ना, इस डायरेक्शन में 1048 है एंड इस डायरेक्शन में भी पॉजिटिव 148 है। तो 148 अगर इसमें से चला जाएगा तो मुझे 900 मिल जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में कैलकुलेशंस हो रहे हैं। 900 अगर मुझे मिल जाएगा, तो मुझे एक बात बताना, 900 अगर मिल जाएगा एंड ये जो 162 है, तो ठीक है, 24 को इस डायरेक्शन में भेज देंगे। तो 160 को 162 प्लस 24 क्या मिल जाएगा? 166, 170, 176, 186। तो माइनस के सिंबल में 186 है ना, तो -200 प्लस के सिंबल में 14 लिखूंगा 186 की जगह पे इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। इसमें से 200 चले जाएंगे तो 700, 700 प्लस 14 क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। क्लियर है? ऐसे कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस, सॉल्व करो। देखो गाइस, सॉल्व करते हैं। अगर 750 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड 48 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? मुझे 12% मिल जाएगा। 12% ऑफ क्या मिल जाएगा? 12% ऑफ 3000। ठीक है, 12% ऑफ क्या मिल जाएगा? 12% ऑफ 3000 मिल जाएगा। परसेंट साइन 20 कटर होता है, तो 20 कट हो जाएंगे एंड 12 इंटू 30 क्या मिल जाएगा? 36 एंड इसके पीछे एक जीरो। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? अब 18 है एंड 460 है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? 46 है ना, तो ठीक है, 18 का मैं आधा कर दूंगा, मतलब 9% कर दूंगा एंड 46 का मैं डबल कर दूंगा। 46 का डबल मुझे क्या मिल जाएगा? 46 का डबल या फिर 46 का, हाँ ठीक है, डबल ही कर देता है। 46 का डबल मिल जाएगा मुझे 920। क्या मिल जाएगा? 920। अब परसेंट साइन कोई मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/100। 1/100 मतलब देखो, ये एक जीरो कट हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में एक जीरो रिमेनिंग बचेगा। इतना क्लियर है? अब 9 इंटू 9 क्या मिल जाएगा मुझे? 9 इंटू 9 81, इसके पीछे एक जीरो एंड 9 इंटू 2 क्या मिल जाएगा? 9 इंटू 2 18 मिल जाएगा। इसका मतलब आंसर मुझे मिल जाएगा 828 डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब 82.8। 82 पॉइंट क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। फिर 40% निकालना है, तो एक काम कर लेंगे, इसका 50% क्या मिल जाएगा? 50% मिल जाएगा मुझे 74। 50% माइनस क्या करेंगे? 50% माइनस 10% करेंगे। 10% मतलब एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट, तो 14 पॉइंट क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो देखो सॉल्व करते हैं, 15 निकाल के 0.2 ऐड कर देंगे। 15 निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 59.2 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 59.2, 59.2। ठीक है, अब ये 0.8 इसको दे दूंगा तो यहाँ पर मुझे 60 मिल जाएगा एंड यहाँ पर मुझे 82 मिल जाएगा। तो ये तो 360 बाकी था ना, तो 360 प्लस 60 क्या मिल जाएगा? 420। 420 प्लस 82 मुझे क्या मिल जाएगा? 502, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते गए, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, सॉल्व करो। तो देखो गाइस, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। ऊपर अगर मैं 8-8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 बार मुझे क्या मिल जाएगा? 6 बार मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा मुझे? 1 1 1 1 1 1 एंड नीचे मुझे क्या मिल जाएगा? 3 बार 1 मिल जाएगा। 3 बार 1 एंड डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय फिर से 1 अपॉन क्या मिल जाएगा? 1/11 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एक्स मिल। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं,
11 से डिवाइड करें क्या गाइस? 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 11 से डिवाइड करोगे तो 11 वन जा 11 बचा, 1 कैरी, 11 0 जा, फिर से 11 वन जा 11, 1 कैरी, 0 जा, 11 वन जा 11 जा, ठीक है? अब 111 से अगर मैं 111 से ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या? 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 3 से कर सकते हैं। 3 से करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 37 मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 3 3 जा, फिर बचा 3 3 जा, 2 बचा, 3 6 जा, फिर बचा 3 7 जा। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब 37 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 40 का ये 8 गुना मतलब 37 का 8 गुना होना चाहिए या फिर 37 का हाँ, 8 ही गुना हो सकता है। तो 37 का अगर मैं 8 टाइम्स करूँगा तो 37 इंटू क्या मिल जाएगा? 8 टाइम्स मिल जाएगा। तो 8 तिरिक 24 इसके पीछे 1 ज़ीरो एंड 8 सती 56 8 सती क्या मिल जाएगा? 296 296 मिल जाएगा। उसमें और अगर मैं 36 ऐड कर सकता हूँ क्या? 37 बिल्कुल ऐड कर सकता हूँ। क्या मिल जाएगा मुझे? मुझे मिल जाएगा 33 एंड 3 मिल जाएगा, 333 मिल जाएगा, ठीक है? तो ये कितने टाइम्स हो रहा है? ये हो रहा है 9 टाइम्स। तो 37 का 9 टाइम्स क्या मिल जाएगा? 9 टाइम्स मुझे मिल जाएगा 333 एंड 3 बचा 7 लेना पड़ेगा तो 37 वन जा 37 आंसर मिल रहा है 91। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते गए क्वेश्चन नंबर 13 है सॉल्व करो। तो देखो 15 इंटू क्या है 15 इंटू 18 है 15 को मैं 30 बना दूंगा 18 को मैं 9 बना दूंगा एक का डबल दूसरे का आधा तो 30 इंटू 9 क्या मिल जाएगा मुझे 270 मिल जाएगा ठीक है 270 माइनस के सिंबल में अब आगे क्या गिवन है आगे 16 इंटू 32 है तो इसे मैं 256 का डबल लिख सकता हूँ क्योंकि 16 32 को मैं 16 इंटू 2 लिखूंगा 16 इंटू 16 256 का डबल मुझे क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा 612 सॉरी क्या मिल जाएगा मुझे 512 मिल जाएगा क्या मिल जाएगा 512 ठीक है 512 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा इसे मैं 15 लिख सकता हूँ एंड 15 इंटू 23 करना है तो 15 को ही मैं 30/2 लिखूंगा एंड 30 इंटू 23 क्या मिल जाएगा 23 3 69 मतलब 690 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा तो 345 आंसर मिल जाएगा क्या आंसर मिल जाएगा 345 प्लस के सिंबल में ठीक है तो एक काम कर लेते हैं ना यहाँ पर मैं क्या-क्या ऐड कर सकता हूँ? सबसे पहले तो वो चीज़ कन्फर्म कर लेते हैं। जैसे कि इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज़ इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। तो 270 एक काम कर लेते हैं 270 500 में से सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 300 मतलब 230 230 और 12 क्या मिल जाएगा मुझे? 230 और 12 242 क्या मिल जाएगा माइनस के सिंबल में 242 एंड 300 में से 200 चला जाएगा तो मुझे 100 मिल जाएगा एंड 45 में से 42 गया 3 मिल जाएगा तो आंसर क्या मिल जाएगा मुझे 103 103 ही मिलेगा ना कुछ गड़बड़ हाँ है ना ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है ठीक है मुझे लगा कि 130 आएगा बट नहीं ऑप्शन नंबर ए अवेलेबल है आगे बढ़ते गए अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है ठीक है सॉल्व करो तो देखो गाइज ये किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है ये 4900 के आसपास दिख रहा है मतलब 70 से थोड़ा ज्यादा तो क्या मिल जाएगा 72 यूनिट डिजिट पे 4 है 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 18 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 18 चौक 72 एंड 5 इंटू 4 क्या मिल जाएगा 5 इंटू 4 20 मिल जाएगा 5 चौक 20 प्लस के सिंबल में क्या है अब ये क्या है ये किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको देखो गाइज
90 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 90 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा मुझे 8100 के आसपास मिल जाएगा, बिल्कुल सही। अब 8100 से ये क्या है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब 95 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 95 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 9 इंटू 10 क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा एंड 5 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। तो 95 का स्क्वायर क्या मिलता है, 90 एंड 25, ठीक है। तो ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है एंड यूनिट डिजिट पे 6 है, इसका मतलब 96 का क्या होगा, 96 का स्क्वायर रूट होगा एंड ये क्या मिल जाएगा, 9 इंटू 16। तो 9 इंटू क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। 16 से डिवाइड करूंगा तो 16 का 96, 97 54, 54 प्लस 20 क्या मिल जाएगा, 74। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, अब ये किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है, 101%, ये तो 100 के स्क्वायर से ज्यादा ही होगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10,000 मिल जाएगा, ठीक है। 100 का स्क्वायर करूंगा तो 10,000, मतलब एक के पीछे 4 जीरो, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो थे तो 2 इंटू 2 करूंगा तो 4 जीरो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यूनिट डिजिट पे क्या दिख रहा है, यूनिट डिजिट पे 6 दिख रहा है, यूनिट डिजिट पे 6 दिख रहा है एंड ये थोड़ा ही ज्यादा है, तो क्या 104 का स्क्वायर हो सकता है, 104 का स्क्वायर बिल्कुल हो सकता है। तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, 104 मिल जाएगा, क्योंकि देखो 4 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 मिल जाएगा एंड 104 में 4 ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 108 मिल जाएगा। 100 के बाद के स्क्वायर कैसे निकालना है, यूनिट डिजिट पे जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करो, ठीक है, एंड वही नंबर उसी नंबर में ऐड कर दो। अब आगे क्या गिवन है, 104 मिल जाएगा। 104 अगर मैं लिखूंगा तो आंसर मिल जाएगा 178, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। आखिरी क्वेश्चन करते गए आज का। आ रहा है क्या किसी का आंसर? देखो 41 पॉइंट क्या है, 66% है। ये 1/12 का 5 गुना है, मतलब क्या मिल जाएगा, 5/12 मिल जाएगा। 1/12 मतलब 8.33%, उसका 5 गुना है। 12 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 सत्ते 84, 12 आठ 96, 12 नवे अष्टोदश से क्या मिल जाएगा, 12 नवे अष्टोदश से 12 से कम 72, 96 इंटू 5 करना है तो 48 के पीछे एक जीरो लगा दो, माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, ये 6.25% का क्या है, 3 गुना है। 6.25% मतलब क्या मिल जाएगा, 1/16, तो ये क्या मिल जाएगा, 3/16। 16 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 16 से डिवाइड करूंगा तो 16, 16 8 जा 128, 12 बचा, 16 8 जा 88 मिल जाएगा, 88 का 3 गुना। तो 8 त्रिक क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, इसके पीछे एक जीरो एंड फिर से 8 त्रिक क्या मिल जाएगा, 8 त्रिक 24 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 480 में से 240 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 240 मिल जाएगा। 240 माइनस क्या मिल जाएगा, 24, प्लस के सिंबल में क्या है, 7 48, 748, 748 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 4x मिल जाएगा। एवरी जगह से मैं 4 4 से डिवाइड कर लूंगा, 4 4 से एवरी जगह से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करूंगा तो 60, 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 4 7 जा 187, क्या मिल जाएगा, 187। 187 में से 6 चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 181। 181 में 60 ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 241। 241 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो 101% हमने सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ गई होगी। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। तो प्लीज गाइज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में कोर्सेज को एनरोल कर लेना है, क्योंकि 69 रुपीज कोई बड़ी बात नहीं है गाइज। 69 रुपीज में पर मंथ में आपको इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट मिलने वाला है। तो प्लीज गाइज क्वेश्चन के लिए भी तो आप फॉलो कर सकते हैं, एक बार देख तो लीजिए कि क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। रिकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो समझ लो ना भाई।
अगर ट्रिक नहीं मिल रही है तो समझ लो ना भाई कि आपकी मेथड लेंदी है, आपकी मेथड कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है। आपको नए मेथड के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा अगर कॉम्पिटिशन में लाई करना है तो, नहीं तो डायनासोर की तरह चले जाओगे। 3-4 साल हो जाएँगे प्रिपरेशन को एंड वही के वही रह जाओगे। 6-6 महीने में प्रिपरेशन होती है भाई, 6-6 महीने में सिलेक्शन होता है, ऐसे भी कैंडिडेट देखे हैं। सिर्फ फोकस के साथ राइट डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? अर्जुन की चाल चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कर्ण हो, किसी के साथ भी चले गए, आप कितने भी ईमानदार रहने दीजिए बट आप किसी लेंदी मेथड के साथ चल रहे हैं तो आपका सिलेक्शन में डिले होगा 100%। जितनी आप ट्रिक्स के साथ खेलोगे, जितना आप ट्रिक्स के साथ सॉल्व करोगे, उतना आपके माइंड में इंप्रूवमेंट होगा एंड वही आप फार्मूला में एप्लीकेबल करे जा रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में, तो आपका माइंड क्या इंप्रूवमेंट होगा भाई? वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आर की जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रख दो, पी की जगह पे प्रिंसिपल रख दो, क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है? ट्रिक्स के साथ पढ़ाता हूँ, सक्सेसिव मेथड पढ़ाता हूँ। सक्सेसिव मेथड से रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन कराता हूँ मिक्सचर के, सक्सेसिव मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट कराता हूँ। मेंस लेवल के क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड से एक झटके में यूनिट मेथड से करा के बता देता हूँ। तो प्लीज गाइस एक बार ट्रस्ट कीजिए ना। आपका क्या जा रहा है? 149 रुपीज़ चले जाएँगे। अगर मेंस की बैच लगाते हो तो 99 चले जाएँगे, प्री की लगाते हो तो 69 चले जाएँगे। 69 कहाँ नहीं जाते भाई, 69 कहाँ नहीं जाते। 1 मंथ ट्राई करो, बस एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि रेगुलर करना है। नहीं तो क्लासेस बाय किए, फिर रेगुलर ही नहीं है भाई, अगले मंथ फिर सोच में पड़ जाओगे, अरे मेरे तो इतने पेंडिंग लेक्चर है, बिल्कुल एक्सेस नहीं मिलेगा अगले मंथ, ठीक है? अगर रेगुलर रहोगे तो ही एक्सेस मिलेगा। नहीं तो ऐसे टाइम पास करने वाले लोगों के लिए क्लास में जगह नहीं है। एक ही लोग आओ 10 लोग में से बट ईमानदारी वाला बंदा चाहिए मुझे। ईमानदारी वाले बंदे मेरे पास 10, 12, 15 बंदे हैं। वो रेगुलर आते, प्री की भी बैच में आते, मेंस की भी बैच में आते एंड ग्रुप स्टडी जैसे हम स्टडी करते हैं एंड हम सभी लोग काफ़ी खुश हैं स्टडी करने के बाद। अगर आपको आना है क्लासेस में, ग्रुप स्टडी में आना है, जियोमीट के ऊपर क्लासेस लेता हूँ मैं, तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में एनरोल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना है, रेगुलर कैंडिडेट को जोड़ना है, जिससे कि आपको क्वालिटी के क्वेश्चंस एवरीडे मिलते रहे, मेरा भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता रहे एंड आपको भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन होती रहे। इतने क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको और कोई भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलेंगे। इतने ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेनेशन, मेंस के क्वेश्चन आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बताना, बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल की बस में नहीं है। एंड अगर आपको वो मैं काम फुकट में करके दे रहा हूँ, अफोर्डेबल प्राइस में करके दे रहा हूँ, तो आपका काम है कि अपॉर्च्युनिटी को ग्रास्प करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में एनरोल करना है, चैनल को शेयर करना है, चैनल की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, ताकि ऐसे क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन एंड वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।